Good morning, class. Here is Pramod Sharma. Now, our decision based on arithmetic progression, exercise 5.3. Today we have taken the question number 10. Question number 10 say to you, so that A1, A2, A3, A1, A2, A3 डेट डैश AN, इसके बाद भी डेट डैश फॉर्म एन AP। आपसे कह रहे हैं कि हमें शो करिए कि A1 टू AN या A1, A2, A3 डेट डैश जो टर्म है ये AP को फॉर्म करती हैं डिफाइंड एज बिलो। वेयर एन वेयर AN इज डिफाइंड बिलो। वेयर AN डिफाइंड बिलो। ए को हमने डिफाइंड किया गया है, फर्स्ट पार्ट में दे रखा है उन्होंने AN इक्वल टू 3 + 4n एंड सेकेंड पार्ट में गिवन है AN इक्वल टू 9 - 5n। आफ्टर दैट ये अगर आप कर दोगे तो प्रूफ उसके क्या करना है कि आल्सो फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट 15 terms in each case। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 हमारे पास क्या था, सो डैट A1 टू AN डेट डैश आफ्टर AN भी है, फॉर्म एंड AP फॉर्म करनी है, बताना है, शो करना है। सो डैट A1 टू AN फॉर्म एंड AP वेयर AN डिफाइंड बिलो। फर्स्ट पार्ट AN इक्वल टू 3 + 4n, सेकेंड पार्ट AN इक्वल टू 9 - 5n। Also find sum of the first 15 terms in each case। ठीक है, हमें S15 भी फाइंड आउट करना है। हाउ टू वी डू, सो नाउ वी स्टार्ट। कैसे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, तो देखिए given what is given here, given AN इक्वल टू 3 + 4n। ठीक है, अब n के प्लेस पर हम क्या पुट करते हैं, 1 2 3 4 एसेट्रा पुटिंग। वाई, क्योंकि हमें A1 टू AN टर्म्स चाहिए, डेट्स वाई वी हैव पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 एसेट्रा। जब n इक्वल टू 1 पुट किया तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो A1 मिल गया, जेड इज द फर्स्ट टर्म, तो A1 इक्वल टू 3 + 4 × 1, ये आपके पास हो गया 3 + 4 = 7। तो हमें फर्स्ट टर्म क्या मिली, 7। नाउ बी पुटिंग n के प्लेस से 2 पुट कर दें, तो 3 + 4 × 2, ये आपके पास हो गया 3 + 8, ये मिल गया 11। नाउ 3 पुट किया हमने, 3 + 4 × 3, ये हो गया 12, 3 + 12 मीन्स हो गया 15। अब आगे आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, एसेट्रा ETC हम निकाल सकते हैं, निकालते चले जाएंगे। ठीक है, अब आपने निकाला डिफरेंस, आप जानते हो, तो हमने D1 निकाला, D1 हमारे पास हो गया A2 - A1, तो ये हो गया 11 - 7 डेट इज़ द 4। नाउ D2 हमने फाइंड आउट किया, तो A3 - A2 इट मीन्स हो गया 15 - 11 डेट इज़ द 4। और आप देख रहे हो कि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू 4, सिंस देयरफॉर given numbers that is 7 11 15
फॉर्म एन ए पी। ठीक है, हमने कहा जो हमने नंबर्स निकाले हैं ये क्या है, ए पी को फॉर्म करते हैं। अगर ये ए पी को फॉर्म करते हैं, अब हमें 15 भी निकालना है। तो आप जानते हो S15, तो S15 इक्वल टू 15/2 यूजिंग द सम फार्मूला सम ऑफ एन टर्म्स। तो Sn इक्वल टू n/2 2a 2 इंटू 7 प्लस n-1, तो 15-1 इंटू डी कितना है 4। जब हमने यहाँ यूज़ कर दिया, फार्मूला कौन सा यूज़ किया है आपको लिख देते हैं यहाँ पे, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, फार्मूला यहाँ अप्लाई किया। तो ये 15/2, ये हो गया 14 और ये हो गया 14 इंटू 4, और सॉल्व करोगे तो ये हो गया 15/2। ये सॉल्व किया तो 14 प्लस 14 4 जा 56 ऐड किया हमने, तो ये हो गया 15/2, और सॉल्व करने में मिलेगा 4 और 6 10 5 70। अब 15 इंटू 70/2, 2 से 70 को कैंसिल आउट किया 35 हो गया। तो 15 इंटू 35 सॉल्व करना है, 35 इंटू 15, तो वी गेट द आंसर 525। ठीक है, तो S15 क्या मिला हमें 525। ओके, तो फर्स्ट पार्ट इज़ कंप्लीट। फर्स्ट पार्ट में क्या क्या मिला हमें, सबसे पहले तो हमने सीरीज़ को फाइंड आउट किया जो कि एपी में है। वो सीरीज़ क्या थी हमारे पास 7 11 15। ठीक है, एंड S15 हमारे पास आ गया 525। फर्स्ट पार्ट इज़ कंप्लीट। ओके, लिसन केयरफुली, look carefully, listen carefully and write carefully. Okay, then we have discussed the second part of this question. Please write down. Wind me. Now we start the second part of this question. Okay, there is a first part. ये हमने जो सॉल्व किया है वो आपका फर्स्ट पार्ट है। Now we start second part of this question. सेम पैटर्न होगा, सेम प्रोसेस है। ठीक है, given an equal to 9 minus 5n. Okay, again same pattern we have, right? Putting n equal to 1 2 4 5 etc. Putting n equal to 1 2 3 4 5 etc. Why? Because we want to फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। ठीक है, वी वांट टू सीरीज़, हमें एक सीरीज़ चाहिए। ठीक है, सीरीज़ कब मिलती है, जब एन की प्लेस पर 1 2 3 4 5 पुट करेंगे, जिससे हम फिर चेक करेंगे कि सीरीज़ एपी में है या नहीं। सो नाउ वी स्टार्ट। तो A1 n इक्वल टू 1 पुट किया तो हमें मिल गया
a1 दैट इज़ द फर्स्ट टर्म। a है हमारे पास, तो 9 माइनस 5 इंटू 1 मीन्स 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। अब ए एन इक्वल टू 2 पुट किया तो 9 माइनस 5 इंटू 2, तो आपके पास आ गया 9 माइनस 10 इक्वल टू -1। a3 हमने पुट किया n इक्वल टू 3, तो 9 माइनस 5 इंटू 3, तो ये हो गया 9 माइनस 15, 15 माइनस 9 में तो हो गया कितना 6, माइनस का 6। ओके, अब ज़्यादा निकालने की हमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सो हमने d1 निकाला, d1 हमें मिल गया a2 माइनस a1 दैट इज़ -1 और -4 दैट इज़ -5। नाउ d2 निकाला, d2 हमें मिल गया a3 माइनस a2 -6 और -1 मीन्स -6 प्लस 1 इक्वल टू -5। तो आप यहाँ आपने देखा कि d1 जो है वो d2 के इक्वल है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। जब डिफरेंस सेम है तो हम कह सकते हैं जो हमने नंबर फॉर्म किए हैं, ठीक है, तो नंबर फॉर्म्स एपी, जो नंबर्स हैं वो एपी को फॉर्म करते हैं। अगर एपी को फॉर्म करते हैं तो इसका मतलब हमारे पास जो सीरीज आई थी 4 -1 -6, ठीक है। अब सबको समय मालूम है, वी हैव सम ऑफ एन टर्म्स फार्मूला एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ n के प्लेस पर 15 हमें चाहिए, तो s15 इक्वल टू 15/2, a हमारे पास 4 है प्लस 15 माइनस 1 और d हमारे पास माइनस का 5 है। अब सॉल्व किया इसे, तो 15/2 ये 8 हो गया, ये 14 इंटू -5 सॉल्व करेंगे तो 15/2 ये हमारे पास हो गया 8 और माइनस का 70, क्योंकि 5 4 20 0 2 हाँ 70। अब 70 माइनस 8 ये आपके पास हो गया 62, तो 15 इंटू 62/2 गिवन द साइन, ठीक है। जब इसे सॉल्व किया हमने तो 2 से 2 3 जा 2 1 जा हमें मिल गया 15 इंटू माइनस का 31। सॉल्व करेंगे तो 13 और 15, तो 15 बन जा 15 और 15 3 जा 45, तो 465, ठीक है। हमें क्या मिल गया, माइनस का 465, तो S15 हमें मिल गया माइनस का 465। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ द आवर क्वेश्चन। तो हैंस करके लिखना चाहो लिख सकते हो आप। क्या हैंस सीरीज हमारे पास क्या आ गई, 4 -1 -6 एंड S15 इक्वल टू -465, दैट इज आवर आंसर। प्लीज राइट डाउन। We complete the second part of question number 10. Okay, now we start the next question. Question number 11. Question 11 say to you,
इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज़ 4n माइनस एन स्क्वायर, मीन्स जो गिवन है, गिवन में कह रहा है कि सम ऑफ n टर्म, फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हमें 4n माइनस एन स्क्वायर दे रखा है गिवन। इफ़ सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज़ 4n माइनस एन स्क्वायर, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म क्या है ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है। व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब S2 हमें फाइंड आउट करना है। व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, मतलब A2 क्या है ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, A3 हमें फाइंड करना है, 10th टर्म फाइंड आउट करना है, एंड nth टर्म, फिर उसके बाद nth टर्म हमें फाइंड करना है। मीन्स क्या है, यहाँ हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है ओनली वन, क्या, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स हमें दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। फिर हमसे कह रहा है कि फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कीजिए, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का सम निकालिए, फिर सेकेंड टर्म निकालिए, थर्ड टर्म एंड 10th टर्म एंड nth टर्म हमें फाइंड करनी है। आप जानते हो इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, उस क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें nth टर्म दे रखी थी, और जब हमारे पास nth टर्म थी तो हमने बिना किसी परेशानी के सारी टर्म्स को फाइंड कर लिया था, A1 A2 A3 और डिफरेंस भी हमने निकाल लिया था, ठीक है। इसका तो हमें रिक्वायरमेंट क्या है, किसी तरीके से इस क्वेश्चन में हम क्या निकाल लें, nth टर्म निकाल लें। nth टर्म जैसे हमें मिलेगा, ठीक है, हम ईजिली ये सारे टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। तो वही स्टार्ट। अब इसके लिए एक फार्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, क्या, कि जब सम ऑफ n टर्म्स हमें दे रखा हो और nth टर्म फाइंड आउट करनी हो, ठीक है, तो हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं कि nth टर्म मतलब an इक्वल टू, ध्यान से सुनना इस फार्मूले को, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाता है कि Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। जब हमें सम ऑफ n टर्म्स दे रखी हो, nth टर्म पूछी हो, तो nth टर्म यानी an इक्वल टू फार्मूला हो जाता है Sn माइनस Sn माइनस 1। वाई, ये फार्मूला कैसे बना, ठीक है, किस तरह से फॉर्म हुआ, अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हमारे पास है कि कुछ नंबर दे रखे हैं, 10 दे रखा है, 9 10 और 12 या 1 का डिफरेंस है तो 11 ले लिया, 12 इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। अब इसमें हम फाइंड करना चाहें कि बेटा ये बताओ कि इसमें सेकेंड टर्म कौन सी है, इसमें सेकेंड टर्म कौन सी है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म, ठीक है। तो जनरली हमें क्या सम दे रखा है, तो सम का मतलब हो गया कि हमें ये जो दे रखा है, अगर हम बात करें S1 हमें 9 दे रखा है और S2 हमें कितना दे रखा है 19। लिसन केयरफुली, हम वी हैव टेक द सिंपल से एग्जाम्पल ले लिया हमने, 9 10, छोटू सा एग्जाम्पल, 9 10 11 12, ठीक है। हमारे पास 4 टर्म है, हमने क्या किया आप जानते हो, इसको सर इसको तो हम कहते हैं A1, ये हम A2 कहेंगे, ये हमारे पास A3 है, ये हमारे पास A4 है। इस समय इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A1 A2 A3 4 हमें नहीं मालूम है, हमें क्या मालूम है कि S1 हमें 9 दे रखा है, S2 हमें 19 दे रखा है, और आगे हम चले जाते तो S3 इक्वल टू 19 और 11 कितना हो जाएगा आपका 30 दे रखा, और आगे जाते तो S4 हमें दे रखा होता कितना 42। तो हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने दिया है सम ऑफ, सपोज करो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स यानी 42 दे रखा होता है, S4 हमें क्या दे रखा होता है S4 दे रखा होता। अगर इसी एग्जाम्पल को हमने हमने लिया 9 10 11 12, हम क्वेश्चन पे नहीं जा रहे हैं अभी, सिर्फ हमें डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो 9 10 11 12 हमें 4 टर्म दे रखी हैं, और हम एज्यूम कर रखे हैं कि हमारे पास ये टर्म हैं या होनी चाहिए, ठीक है। वट हमें गिवन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि S1 इक्वल टू 9, S2 इक्वल टू 19, S3 इक्वल टू 30, S4 इक्वल टू 42। अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो बेटा हमें क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दे दिया उसने क्या कि S4 इक्वल टू 42, ठीक है। फर्स्ट 4 टर्म्स यानी S4 इक्वल टू 42 देखा है उसने। अब ये दे दिया, उसने कहा टर्म फाइंड आउट करो।
तो हम क्या करेंगे, हम कहें अगर ठीक है S4 दे रखा है तो हम क्या ऐसा कर दें कि S4 में से अगर हम S3 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ध्यान रखना, S4 में से अगर S3 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 42 माइनस 30 इक्वल टू 12, इक्वल टू क्या मिल गया, 12। डेट मीन्स क्या मिला हमें, ये हमें मिल गई फोर्थ टर्म यानी A4। कोई डाउट, इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको कुछ क्लियर होगा। हमने क्या किया, हमें S4, ठीक है, हमें S4 हमने क्या किया, S4 माइनस S3 कर दिया, S4 माइनस S3, सम ऑफ 4 टर्म में से सम ऑफ 3 टर्म को सेपरेट कर दिया। जैसे ही सेपरेट किया तो हमें मिला क्या, 42 माइनस 30 इक्वल टू 12, मतलब हमें फोर्थ टर्म मिल गई। क्या मिली हमें, फोर्थ टर्म, ठीक है। कब मिली, जब S4 में से S3 को हमने सेपरेट कर दिया। अगर आप कह सकते हो कि A4 निकालना है, A4 निकालना है, इसलिए S4 में से एक कम कर दो 3, यानी S4 में से S3 हम सेपरेट करेंगे तो हमें A4 मिल जाएगा। और ले सकते हैं कि नहीं सर हमें आप उससे गलत कह रहे हो, तो ठीक है, हमें A3 निकालना है, ठीक है। A3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, S3 में से S2 को सेपरेट कर दें। क्या कर दें, S3 में से S2 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, कर दीजिए। जैसे ही S3 माइनस S2 करेंगे हम, अब S3 हमारे पास है क्या, S3 हमारे पास 30 क्वेश्चन में दे रखा है, और S2 हमें कितना रखा है, 19। और आप जानते हो 30 माइनस 19 कितना होता है, 13 माइनस 19 11, और A3 हमें क्या दे रखा था, 11। और ले लेते हैं, नहीं सर A2 निकाल के दिखाओ, तो हमने कहा A2 का मतलब हो गया आपके पास S2 माइनस S1, S2 माइनस S1, तो S2 हमारे पास रहेगा 19 और S1 हमें दे रखा है 9, कितना आ गया 10, और आप देखो तो A2 हमें 10 ही दे रखा है। अब भाई A1 निकालना हो तो A1 के लिए बेटा हम क्या कर सकते हैं, A1 के लिए S1 माइनस S0, S0 का मतलब उससे पहले कोई टर्म हमारे पास है ही नहीं, S1 है कितना 9, 9 माइनस 0 करोगे तो क्या मिलेगा 9, तो फर्स्ट टर्म हमें मिल गई। तो इस एग्जाम्पल में हमने आपको ये समझाया कि अगर क्वेश्चन में हमें सम दे रखा हो और एनर टर्म निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, जब हमें सम दे रखा हो एनर टर्म निकालनी हो तो हम सम में यानी SN जो हमारे पास n होता है उसमें से एक कम कर दें तो हमें एनर टर्म मिलती चली जाएगी, ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल को अगर हम यहाँ फॉलो करें तो इसी के थ्रू हमने एक फार्मूला डेवलप कर दिया कि नहीं सर अब हमें क्या होगा, जब भी हमें ऐसी दिक्कत होगी तो एनर टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एनर टर्म इक्वल टू SN माइनस 1, यानी n में से एक n को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एनर टर्म मिल जाएगी। अब नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन। इतना समझ में आ गया, बहुत ज़रूरी है समझना अच्छी तरीके से, ठीक है। इतना नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हमने समझा दिया आपको, नाउ वी मूव टू क्वेश्चंस ओनली, ओके। तो देखिए अब इसी एग्जाम्पल को इस क्वेश्चन में फॉलो कर दें तो देखिए हमें क्या मिलेगा। ये तो हमारे पास फार्मूला है, ठीक, कोई डाउट नहीं है, वी हैव हम जानते हैं, वी हैव, ओके। नाउ हमने क्या किया, गिवन क्या है, गिवन SN इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, SN इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, n के प्लेस पे 1 पुट कर दें, पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 3 4 एसेट्रा पुट करते चले जाइए, ठीक है। अब यही कौन सा अप्लाई कर रहे हैं हम, जैसे ही n इक्वल टू 1 पुट किया तो आपने कहा सर हमें S1 मिल गया, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, ओके। जैसे ही हमने n इक्वल टू 2 पुट किया तो हमें S2 मिल गया, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। हमने कहा S3, तो S3 यानी n इक्वल टू 3 पुट किया तो ये हो गया 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 12 माइनस 9 कितना हो गया 4।
देयर इज अ रॉन्ग। 4 माइनस 12 भाई 3 3 3 3 3। अब देखिए हमने S1 S2 S3 हम निकाल के दिखा रहे हैं, फिर आगे देखेंगे। अगर हमने 4 लगा दिए, वी हैव राइट द n इक्वल टू 4, तो 4 इंटू 4 माइनस 4 स्क्वायर, तो ये हो गया 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। फिर हमने 5 लगाया तो S5 हो गया 4 इंटू 5 माइनस 5 स्क्वायर, तो 20 माइनस 25 हमारे पास आ गया माइनस का 5। S6 निकाला 4 इंटू 6 माइनस 6 स्क्वायर, तो 24 माइनस 36 आपके पास आ गया माइनस का 12। इतना निकालना नहीं है, बस आपको समझाना था। देखिए n इक्वल टू 1 2 3 4 हमने पुट किया, तो हमें S1 S2 S3 S4 S5 S6 क्या दिखा रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, जो अभी हमने क्वेश्चन लिया था। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में देखो S1 देखा है सम ऑफ फर्स्ट टर्म। सम ऑफ फर्स्ट टर्म देने का मतलब है कि इससे पहले कोई टर्म होगी ही नहीं, तो ये हमारी क्या हो गई A1, दैट इज नोन एज अ फर्स्ट टर्म। ठीक है, कोई डाउट? नथिंग सर, ये तो फर्स्ट टर्म है ही, ऑलरेडी चिक चिक के कह रही है, क्योंकि इससे पहले कोई टर्म होगी नहीं, जब नहीं होगी तो यही क्या होगी, फर्स्ट टर्म होगी। अब S2 हमें दे रखा है, S2 मतलब हो गया सम ऑफ 2 टर्म्स। अब 1 निकालना है। अब ऐसे हम कंटिन्यू जा सकते थे। अब आ जाओ हम यहाँ पे, हमने कहा सर हमें A1 मिल गया, जो कि हमारे पास S1 है, और क्या है ये 3। पहला काम कंप्लीट हुआ। ठीक, फिर हमने कहा A2 निकालना है बेटा, तो A2 के लिए आपने क्या कहा सर, ठीक आपने बताया हुआ है सर, हम वही काम करते हैं, S2 माइनस S1 कर देते हैं। तो S2 हमारे पास तो गिवन था कितना 4, और S1 कितना है 3, कितना आ गया 1। सर हमें A2 भी मिल चुका है 1। हमने कहा नहीं A3 भी निकाल लो बेटा, तो A3 के लिए आपने क्या किया कि नहीं सर S3 माइनस S2 कर देंगे तो हमें A3 मिल जाएगा, और S3 हमें दे रखा है 3, और ये दे रखा है 4, मिल गया हमें माइनस का 1। सर हमें A3 भी मिल गया। हमने कहा चलो A4 भी निकाल लो बेटा। अब A4 के निकल लिए हमने क्या करेंगे, फिर वही कि S4 माइनस S3, तो S4 कितना लिखा है 0, S3 हमारे पास कितना है 3, कितना आ गया माइनस का 3। तो आपने देखिए A1 A2 A3 A4 निकाल लिया, किसकी हेल्प से, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ सम्स दे रखे थे उसके बिहाफ पर। ठीक है, व्हाट क्वेश्चन में पूछा था हमसे कि सर फर्स्ट टर्म निकालिए, ठीक S1 हमने निकाल लिया, दैट इज S1। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स का सम कितना होगा S2, जो कि हमारे पास 4 ऑलरेडी है। फिर कह रहा है व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म हमने निकाल ली, A2 हमारे पास आ चुकी है, 1 हो गया। फिर आपसे कह रहा है व्हाट इज द फाइंड द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म हमने निकाल ली, -1 आ चुका है। फिर आपसे कहा था कि 10th एंड nth टर्म निकालो, 10th टर्म निकालनी है। अब देखो डायरेक्टली हम सब निकाल रहे हैं, A10 चाहिए, A10 कब मिलेगा, A10 का मतलब हो गया जब S10 में से हम S9 को सेपरेट कर देंगे। ठीक है, अब S10 में से S9 तब हमें A10 मिल पाएगा। तो क्या हमें सभी निकालने थे? अब या तो यही करो कि अब S10 कब मिलेगा, आप जानते हो सर S10 के लिए हमें क्या गिवन था कि यहाँ पर S10 के लिए हमें वैल्यू दे रखी है, हम कहेंगे 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, तो आपको मिल गया सर 40 माइनस 100 माइनस का 60 आ गया सर, तो ये 60 हो गया। फिर आपने कहा S9 भी चाहिए हमें, 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, तो ये हो गया 36 माइनस 81, तो 11 में 6 गया 5, और ये 7 में 3 गया 4 माइनस का 45, तो ये माइनस का 45 हुआ। और इसे सॉल्व करोगे तो 60 प्लस 45 ये आपके पास हो गया 105, तो A10 हमें मिल गया 105। चेक कर लेते हैं कि आंसर सही है कि नहीं है। A10 हमारे पास आ गया A10 देयर सम ओके 60 भी माइनस का है, तो ये माइनस का 60 है, और ये माइनस का 60 हो गया माइनस का 15, ये आपके पास आ गया माइनस का 15, तो हमें A10 मिल गया, कितना आ गया माइनस का 15। ओके, अब क्या चाहिए, nth टर्म चाहिए, तो कुछ करना है नथिंग सर, Sn माइनस Sn माइनस 1, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, सारे आंसर फाइनल हो गए।
तो यहाँ हमने क्या किया, सिंपली इस क्वेश्चन में, अब कहोगे सर ये फार्मूला तो आपने बताया मगर इसका यूज़ तो आपने इस क्वेश्चन में कहीं किया ही नहीं। अगर इसका यूज़ करते बेटा, ठीक है, तो हमें इतनी रिक्वायरमेंट एस की होती ही नहीं। सी डायरेक्टली हम क्या करते, एस एन माइनस एस का फार्मूला अप्लाई करते, तो हम ये सारी टर्म पूरी फाइनलाइज कर देते स्टार्टिंग में ही। तो ये अदर वे है। तो ये सबसे अच्छा वे क्या है, ये आपके जो बोर्ड में है, ठीक है। आप चाहें तो उससे भी हम बता देंगे क्वेश्चन को, तो जैसी रिक्वायरमेंट हो आप बता देना। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया क्या कि सम ऑफ एन टर्म्स, हमें क्वेश्चन दे रखा था, सम ऑफ एन टर्म्स दे रखी थी, फाइंड करना था A1 S2 A2 A3 A10 AN। तो हमने क्या किया, जो Sn था हमें गिवन था Sn इक्वल टू 4n माइनस n1 n स्क्वायर। तो हम जानते हैं अगर n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो हमें सम ऑफ फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो हमने यही काम किया, सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकाला। n इक्वल 2 पुट किया तो सम ऑफ सेकेंड टर्म मिल गई हमें। 3 पुट किया सम ऑफ 3 टर्म मिल गई। 4 पुट किया तो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म मिल गया। 5 पुट किया सम ऑफ 5 टर्म मिल गई। तो फर्स्ट 5 टर्म्स का सम मिल गया। अब देखिए, आप जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म होती है उसी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं, मतलब A1 कहते हैं। फिर हमने कहा अगर A2 निकालना है तो A2 के लिए अभी हमें एग्जाम्पल में समझा था, A2 का मतलब हो गया S2 माइनस S1। अगर S2 में से S1 को हम सेपरेट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, सेकेंड टर्म मिल जाएगी। हमने फाइंड कर लिया। फिर हमने थर्ड टर्म निकालने के लिए फोर सेम फार्मूला अप्लाई कर दिया अपने माइंड में कि S3 माइनस S2 कर देंगे तो हमें थर्ड टर्म मिल गई। फिर इसी तरीके से हमने A10 निकालने के लिए क्या किया, S10 माइनस S9 निकाला। तो S10 आपके पास आ गया माइनस का 60 और S9 आपके पास है माइनस का 45। तो माइनस का 60 प्लस का 45 इक्वल टू हो गया माइनस 15। एन टर्म निकालने के लिए हम क्या पुट करेंगे, n इक्वल टू n ही पुट कर दें तो an इक्वल टू हो जाएगा Sn माइनस -1। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज राइट डाउन एंड एंजॉय योर स्टडी एंड बाय।